यह पॉडकास्ट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस पॉडकास्ट की बातों को दिल पर न लें। इस वीडियो के माध्यम से हमारा पहचान या अभिव्यक्ति के आधार पर किसी का अनादर या परिभाषित करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आप मुझे चाय पिलाएं। आपकी विचारधारा क्या है? मेरी फर्रुखाबाद की विचारधारा पल पल बदलती रहती है। जे वो लड़के हैं जो पर्दे के पीछे छुप के काम करते हैं, चेहरा तो उसका कहीं दिखा नहीं। ऐसा है ना, शिवानी कुमारी फेमस हो गई तो हर आदमी ये सोचता है कि वैसा ही हम कंटेंट लाके हम भी फेमस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है यार। लेकिन हमने देखा कि अपने फर्रुखाबाद की इतनी गंदी भाषा नहीं है, का नाम ही डुबा दिया। ऐसा था, एक वीडियो थी कैसी। फॉलोवर से मतलब नहीं होता, मतलब होता है आपकी फेस वैल्यू कितनी बनी है। खुद का ही ऑरा डाउन हो रहा है। कोई उनका ऑरा हो तब तो डाउन हो। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है जनरल टॉक पे, जिस पे टॉपिक्स हमारे रहेंगे फर्रुखाबाद के क्रिएटर्स। और गेस्ट है हमारे आज के शुभम त्रिवेदी जी। शुभम जी, अपने बारे में कुछ बताइए। नाम तो भाई ने ले ही दिया है, तो नाम लेने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो भाई, मैं फर्रुखाबाद का ही निवासी हूँ और मेरा एक YouTube चैनल है नेचुरल बीस्ट करके, इंस्टाग्राम आईडी है शुभम त्रिवेदी और फेसबुक भी शुभम त्रिवेदी से है। नमस्कार शुभम त्रिवेदी जी। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आप मुझे चाय पिलाएं। भाई के इतने पॉडकास्ट देखे हैं। भाई ने सब फिट कर दिया, माइक और देखो अपने माइक लैपटॉप पे जो है। चाय आपको मिलेगी पॉडकास्ट के बीच में, जो ब्रेक आएगा अच्छा, उसमें हम लोग चाय लेंगे। तो वेरी गुड। तो आपने मेरे को बुलाया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा मेरे को तब लगा था जब मेरे 12th में 86% आए थे। हाँ, और एक मेरे को आज अच्छा लग रहा है जब फर्रुखाबाद की इतनी महान हस्ती चाय विद बाबू। धन्यवाद। तो आपका आधार कार्ड में नाम चाय विद बाबू लिखा है? हाँ। तो आपके मन में कैसे आया कि पॉडकास्ट चालू किया जाए? ये तो बिल्कुल अलग लाइन हो गई भाई। क्रिएटर्स तो फर्रुखाबाद में बहुत थे, आपने भी देखे बहुत होंगे। नहीं भैया, बाढ़ आ गई क्रिएटर्स की। पहले एक दो क्रिएटर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई। क्रिएटर हम लोगों को भी बनना था। हाँ, लेकिन बाढ़ में शामिल नहीं होना था। आपने लीग से हटके काम किया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अपने शहर में पॉडकास्ट अभी तक हो नहीं रहा था, लेकिन अनुराग भाई ने एक ऐसी पहल चालू करी है। अभी देखना, अनुराग नंदन ने चालू किया है, अभी कोई और चालू करेगा, फिर इनकी जैसे जो है हर आदमी हर दिन पॉडकास्ट होते रहेंगे। पॉडकास्ट हम लोगों के लगते कैसे आपको? पॉडकास्ट भाई एक नंबर। एक नंबर। तो कुछ पॉडकास्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब क्या ही बताया जाए। तो फर्रुखाबाद से हैं आप, तो फर्रुखाबाद के बारे में आपकी विचारधारा क्या है? मेरी फर्रुखाबाद की विचारधारा पल पल बदलती रहती है। जब मैं आवास विकास जाता हूँ विचारधारा और हो जाती है। ठीक है। जैसे ही बस अड्डे पहुँचे विचारधारा कुछ और हो जाती है। आवास विकास में क्या विचारधारा रहती है? आवास विकास में विचारधारा ये है कि भाई पैसा कमाओ। आपने डॉक्टर्स देखे हैं इतने बढ़िया बढ़िया भाई, आलीशान, और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं मस्त एकदम, पैसा कमाओ। लेकिन जैसे ही हम बस अड्डे पे आते हैं तो हमको लगता है भाई और पैसा कमाओ, क्योंकि बसों पे आप देखो इतनी भीड़ होती है। ठीक है। अरे सुनो मेरी बात। पैसा होना चाहिए मोटा। नहीं मोटा नहीं, नोट यार इतना मोटा ना हो कि खर्च भी ना हो पाए। एटीएम से निकल जाए नोट हमारा। मतलब गड्डी यार जो है मोटी होनी चाहिए। आप एक बात देखें, यहाँ के जितने भी लोग हैं, देखो काम तो होता है लेकिन यहाँ पे काम कम होता है। कहाँ? फर्रुखाबाद में? भाई फर्रुखाबाद में इंटीरियर में सेल्फी पॉइंट को विकास के रूप में कैसे देख सकते हैं हम लोग? ये बहुत ठलुआ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट एक विकास है। नहीं बैठ जी यार, कोई विकास नहीं होता भाई। आप उधर जाओ शाहजहानपुर, जब मेन चौराहे से मुड़ोगे, आई लव शाहजहानपुर बहुत अच्छे से। अभी अपने सेल्फी पॉइंट को एक ही साल हुआ है, जितने क्रिएटर थे फर्रुखाबाद के सब एकदम लंगूरी बंदर जैसे वहाँ पे कूद गए जाके, सेल्फी विद। अब कोई जा रहा है वहाँ पे? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अरे उन्हें फर्रुखाबाद के विकास से मतलब ही नहीं है यार। उनकी तो चल गया मामला, सेट करो, आगे बढ़ो अपना। आप सर्च कर लेना, चाहे फेसबुक पे, चाहे मेरा तो नेचुरल बीच नाम का यूट्यूब चैनल है, एक भी वीडियो पड़ी हो फर्रुखाबाद सेल्फी पॉइंट तो आप बता देना। सेल्फी पॉइंट्स पे जो क्रिएटर्स आपने काफी सारे देखे होंगे, अरे तो उनके बारे में कहना है कुछ आपको? भाई जब आदमी निठा ठलुआ होता है ना तो वो यही काम करता है, निठा ठलुआ। लेकिन वो तो हमारे फर्रुखाबाद का नाम कर रहे हैं। अब वो नाम कमेंट में दिख जाता है। जिस हिसाब की कमेंटें आती हैं उस हिसाब से दिख जाता है कि फर्रुखाबाद का नाम कितना हो रहा है। अच्छा, कुछ क्रिएटर्स हैं हमारे फर्रुखाबाद के? अरे बहुत बढ़िया। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं जिसको मैं जानता नहीं। मतलब ऐसे क्रिएटर्स हैं जो फर्रुखाबाद का नाम एक ऊंचाई तक लेके गए हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद में वाकई में कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने
पूरे अपने यूपी में आसपास के इलाकों में बहुत ही अच्छा नाम किया है। नाम भी उनका मैं ले सकता हूँ खुलेआम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा तो जो हमारे फर्रुखाबाद के बढ़िया क्रिएटर्स में माने जाते हैं, सबसे पहले फर्रुखाबाद मेरी जान, अरे इस भाई पर आप यार, क्या कहना चाहेंगे? वो बंदा यार एक नंबर रॉयल बंदा है यार। मतलब फर्रुखाबाद मेरी जान शिवम मिश्रा हमारे बहुत पहले जुड़ा हुआ है। वो लड़का यार वाकई में उसका कंटेंट क्रिंज नहीं है, उसने एक अपनी ऑरा बनाई। अब लोग जब उससे मिलते हैं तो भाई उसके लिए सेल्फी के लिए तरसते हैं। तुम देख रहे हो आदमी क्यों तरसता है सेल्फी के लिए? क्योंकि उसका काम बढ़िया है। तो उन्हें देख के कुछ और भी लोग आए हैं इस फील्ड में। उन्हें देख के कुछ और लोग ने, उन्हें देख के बहुत सारे लोग चले आए। एक और क्रिएटर हैं फर्रुखाबाद वाइब्स। भाई लड़का ठीक है, केशव कुशवाहा यार सही है, बढ़िया लड़का है। तो फर्रुखाबाद मेरी जान इंटू अगर फर्रुखाबाद वाइब्स कर दें तो ये दोनों एक ही कंटेंट है, एक ही क्रिएटर हैं। लड़के दोनों अच्छे हैं भाई। फर्रुखाबाद जोन जे वो लड़के हैं जो पर्दे के पीछे छुप के काम करते हैं, चेहरा तो उसका कहीं दिखा नहीं। जे भाई हैं जो अपनी आईडी हाइड कर देते, नीचे लिखा सिग्मा मेल। अब ये 3 रिलेटेड हो गए थे फर्रुखाबाद से। ये फर्रुखाबाद से लेट हो चुके हैं। हाँ ठीक, कौन कौन से? फर्रुखाबाद मेरी जान, वाइब्स और जोन। पर्दे के पीछे वाले। पर्दे के पीछे लड़का है, पता नहीं कौन है पर्दे के पीछे, भगवान जाने। फर्रुखाबाद से रिलेटेड एक और हैं जो फीमेल कैटेगरी में आती हैं। भाई फीमेल कैटेगरी बारे में बोल दूँ? फर्रुखाबाद की क्वीन, फर्रुखाबादी क्वीन। फर्रुखाबादी क्वीन, हाँ यार इसकी वीडियो देखी तो है मैंने। ऐसा है ना, शिवानी कुमारी फेमस हो गई तो हर आदमी ये सोचता है कि वैसा ही हम कंटेंट लाके हम भी फेमस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है यार। ठीक है, वो एक ज़माना था तो आदमी जो ठेठ बहुत ही गंदी गांव की भाषा पसंद कर रहा था, लेकिन हमने देखा कि अपने फर्रुखाबाद की इतनी गंदी भाषा नहीं है। कतई मतलब उसकी हमारे साथ उनका एक पॉडकास्ट हो चुका है। अच्छा। हमने उनसे कहा था कि क्या आप शिवानी कुमारी की कॉपी करती हैं? कहनी थी नहीं, ये हमारा नहीं, हर आदमी भाई एक बात मेरी मान चलो, ऐसा कोई है ही नहीं जो किसी की कॉपी ना करता हो। अगर पहला कंटेंट आप वैसा देख चुके हैं फिर आपको वैसा दिख रहा है तो यार कॉपी तो है ही यार। एक क्रिएटर है हमारे देसी एक्सप्लोर फर्रुखाबादी। भाई देसी एक्सप्लोर फर्रुखाबादी के बारे में क्या कहूँ? आतिश राय साहब। वेल दिस इज आतिश राय साहब। ऐसा ही बोलता है। हाँ। लड़का ठीक है, बढ़िया है, लेकिन यार वो एक ऐड करने गया था वाली दुकान का 200 रुपये में करके आया। भाई बड़ा खुश था, उसका वो पहला ऐड था तो उसको एक कोट भी गिफ्ट में मिला। भाई जो है अगले दिन उसने की शर्ट सिलवाई। क्या बात। आतिश को अगर ये वीडियो मिल गई तो? भाई आतिश को वीडियो मिल गई, कोई नहीं यार, उसे कह देंगे भाई जो करना हो कर लो। अच्छा, एक क्रिएटर जो बहुत दिलों के हार्ट हैकर बन चुके हैं, गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय, हाँ यार देखो गोल्डन बॉय का सीन ये है कि उसके लिए गट्स चाहिए भाई। सही बात है, सही बात। मतलब आप पब्लिक में खड़े हैं, पूरी पब्लिक नॉर्मल है, आप एब नॉर्मल दिख रहे हैं, तो उसके लिए गट्स चाहिए। तो ये तो मैं यही समझता हूँ जो आपके वो होते हैं ना कंट्रोवर्सी वाला मामला, वो ऐसे कहते फ़ोन हो जाते पहले ही, देखो हम तुम्हारे बारे में ऐसे कहेंगे, तुम ऐसे कह देना, ऐसे कह रहे यार, ऐसे ही चलता है यार। हाँ, जो नए नए लड़के लड़कियाँ सिखा रहे हैं कंट्रोवर्सी क्या होती है। फर्रुखाबादी क्रेश है अपने यहाँ भाई, वो तो बहुत उड़ता है यार, उसका तो पेट्रोल ही नहीं खत्म होता। भाई जब देखो यार, एक वीडियो आई थी वो क्रेश लगी, वो क्रेश पानी लेके आया था, उसने क्रेश का नाम ही डुबा दिया। ऐसा था, एक वीडियो थी एक ऐसी। फॉलोअर्स उनके बहुत ज्यादा हैं। होने तो उससे क्या मतलब है यार, फॉलोवर से मतलब नहीं होता, मतलब होता है आपकी फेस वैल्यू कितनी बनी है, किस हिसाब से मिला वो मुझे नहीं पता। अभी जितने क्रिएटर्स के नाम लिए उनके फैंस के अगर फ़ोन आए तो हम क्या बताएं? भाई नंबर देना मेरा, डिस्क्रिप्शन में डाल देना। नंबर देना मेरा यार, कोई कहीं से भी हो, कितना भी हो यार, कितना भी बैकअप हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब आप पब्लिक में आए हैं तो पब्लिक का क्रिटिसिज्म भी झेलेंगे और पब्लिक का प्यार भी झेलेंगे। अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं इस वीडियो से तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं भाई, आप में मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं। अरे यार एक बात बताओ, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर नाम लगा देते हैं, इन्फ्लुएंस तुमने क्या किया? चीज इन्फ्लुएंस नहीं करी। अगर तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते, जाओ ना सेल्फी पॉइंट पे धरना दो, जाके उसको सही करवाओ। अच्छा, रिलेशनशिप है क्या असल में? रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ तो समझनी चाहिए ना लड़कों, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार है, जी नहीं पाएंगे। आज तक कौन मरा बताओ? वो कहते हैं हमें खाना नहीं अच्छा लग रहा, 2 महीने बाद सब खाने लगा थे यार, सब हो जाता है। पता उन्हें सब है? हैं? पता सब है, सब पता है।
तो फिर मतलब ये क्या रहता है कि यार दोस्तों के सामने रौला झाड़ना। तो इसमें रोला क्या है? अरे यार इसमें तो खुद का ही ऑरा डाउन हो रहा है। कोई उनका ऑरा हो तब तो डाउन हो चुका है जिन लड़कों का ब्रेकअप, वो करें क्या? भाई यार ना दिन रहती ना रात रहती है यार, हर चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है, नहीं जाती। तो आप कैसे स्टॉप हो सकते हैं किसी के लिए जब सामने वाला नहीं हुआ? और जैसे फालतू बातें हैं बाबू, जेब में पैसा ना हो। एक नहीं यार, एक वो यार रील देख रहे थे, उस पर लिखा था मनी नेवर बिट्रेज यू एंड लव नेवर पेज योर बिल। दोस्त हैं आपके? बहुत सारे दोस्त के कैसे हो सकते हैं? हैं जो सबका है वो किसी का नहीं है, बहुत सारे दोस्त बने। भाई जो सबका है वो किसी का नहीं है। सिंपल सी बात है। फिर इतने सारे दोस्त कैसे हो गए? अरे यार दोस्त हो जाते हैं, देखो यार अब जैसे अपनी आदत ही कुछ ऐसी है, एकदम मस्त रहना, ठीक है। अब तुम लोगों ने भी देख ही लिया होगा, अभी तक तुमने इतने पॉडकास्ट करे, तो आदत ही ऐसी मस्त रहना। तो एक दो बार जो आदमी मिल लेता है वो फिर आदत भूलता नहीं है, फिर अपना भी बार ऐसे ही रहता है। तो सब लोकल के ही लोग, तो इतना बॉन्डिंग बना के रखो, कहीं कुछ लफड़ा फड़ा हो जाए तो हर गली में कोई ना कोई जान पहचान का होना चाहिए। सही बात है। तो ऐसे ही अपने दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं। इलेक्शन जब आते हैं तो एक रील वायरल होती है जिसमें लौंडे दिखाते हैं कि हम प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, आगे मेरे स्कॉर्पियो चल रही हैं 5-6, पीछे भी पार्टी की कारें चल रही हैं, और कहा जाता है कि घर पे उनकी एक्टिवा खड़ी होती है। सही बात है। और जिसकी नहीं होती है वो बराबर फोटो डालता है, दिखाएगा कि हम प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, प्रोटोकॉल में सिस्टम है पूरा। हाँ, हम प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, मेरा सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल है, ये है वो है। कुछ नहीं है, अभी पकड़ लेगा पुलिस वाला, चालान काट देगा तुम्हारा, क्या हो जाए? कुछ नहीं, तो निभा लो प्रोटोकॉल। अब उनकी तो जान पहचान होती है। जान पहचान सबकी होती है, लेकिन समय पे फोन नहीं उठता है यार। फिर वो कहते कि मीटिंग में बिजी थे। फोन मेरा साइलेंट था, देख नहीं पाए। देख नहीं पाए। फिर हमने देखा है यार, सही बता रहे हैं, नेता के पीछे आदमी ऐसे भागता है जैसे नहीं नेता उसको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन वो वहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि नेता का अपना भी घर है, उसके अपने ही बच्चे हैं, और जो नेता भी तो किसी का पिता है, तो पिताजी अपने बच्चों के लिए करेंगे, तुम जैसे लौंडों के लिए करेंगे? तुम तो भीड़ हो। अब वो तो फोटो खिंचवा लेते हैं, नेताजी का तो यार सानिध्य प्राप्त हुआ। सानिध्य में क्या प्राप्त हुआ? जो बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, भाईचारा निभाया जाता है उनमें। हम यार देखो, ऐसा है, मेरी आदत है यार ज़्यादा सोशल रहने की, दोस्ती में रहने की, तो मेरी तरफ से तो 100% रहता है। तुम दो ना दो, अच्छा ज़्यादा सोचोगे कि अनुराग नंदन ने यार हमें चाय पिलाई, एक कप और मिल जाए चाय है, और नहीं मिली तो क्या हुआ, तो एक यार दिल में मलाल रहेगा। एक्सपेक्टेशंस आपको क्या करती हैं? खराब कर देती हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। केक काटा है बोनट पे? नहीं, कभी? और सब किया है, बोनट पे केक नहीं काटा आज तक। फिर क्या किया बोनट पे? कपड़ा मारा है। साफ करा है बोनट। नहीं, वो भाईचारे होता है ना कि 10-12 लोग आए हैं और कारें पुल पे लगा के केक काट के और आईफोन से सबकी वीडियो शूट करके। अरे यार ये सब चीज़ें यार ऐसा है, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा ठीक नहीं लगती। सब चीज़ें अपना कहीं बैठ जाओ किनारे, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ठीक है। अब तुम यार आईफोन से केक काट रहे हो, पहली बार तुम्हारा वो आईफोन ही नहीं है, और ना तुम्हारी वो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, केक भी तुम्हें मंगे हुए हैं, ठीक, तुम आए किससे हो? एक्टिवा से। अब तुमने क्या क्या घेर घेर के तुमने लड़कों को बुलाया कि अरे भाजा मेरा बर्थडे है यार, एक वीडियो बनवा दो। ये भाईचारा ऑन द टॉप यार, वो अच्छा लगता है कि आप सब दोस्त लोग घूमने जा रहे हो, बैठे हो अच्छे से, एक क्लास मेंटेन होना चाहिए। अब जे नहीं, हाँ, छपरी वाली गैंग बिल्कुल खराब रहती है, ये होता है। निब्बा निब्बी देखें? बहुत देखे हैं यार। कहाँ? अभी हम प्रोग्राम से आए, निब्बा निब्बी बैठे थे वहाँ पे। मतलब इनका सीन क्या होता है? कुछ नहीं सीन होता है, वही अट्रैक्शन वाला मामला है, और क्या है, और कुछ है ही नहीं। और वो पेंट ऊंची करके पहनना तो अरे यार भाई ये देखो, मतलब इतने गंदे मोजे, और उसकी पैंट रहे यहाँ तक, और बाल मार ऐसे करके, और उनका यार ऐसा है ना, एक उम्र का पड़ाव होता है, होता है कि नहीं होता है, तो वही उम्र का पड़ाव उन पर क्या चल रहा होता है, हावी होता है। उस समय वो बिल्कुल अपनी जो है लकड़ी जैसी टांगें दिखा के जो है ये साबित करना चाहते हैं कि आई एम प्रो सिग्मा मेल। लेकिन वो सोशल मीडिया पे अपनी वाइब तो बहुत बनाते हैं। कोई कहीं किसी की कोई वाइब नहीं है, ये आप बात मान लें। जिसकी सोशल मीडिया पे, हाँ, सोशल मीडिया वाली वाइब बिल्कुल जीरो है।
वाइब तब होती है जब आपका काम कहीं फंसा है और आपने फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठा, आपका काम हो गया। वाइब्स होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेसमैन की, लीडर्स की, और जो अपने बलबूते पे खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, कौन वही ठेकेदार ठेकेदार। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि लड़कों की वाइब है, तो उनकी वाइब कुछ नहीं, उनकी जीरो। होती तो है भाई, विधायक जी के बहुत, वो विधायक जी के प्रतिनिधित्व होते हैं। अरे यार वो कुछ नहीं होते हैं, वो जाने क्या प्राप्त करे आते हैं अंदर जाके, विधायक जी से भगवान जाने बनते हैं अपने आप को नेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आजकल के जो युवा है ना, वो देख के, बड़े बड़े लोगों को देख के बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक, कि 2-2 फॉर्चुनर निकल रही हैं। यार 2 फॉर्चुनर 1 करोड़ की हो गई, ऑन हो रोड। गई कि नहीं ऑन रोड? क्या तुम्हारी दम है 1 करोड़ की फॉर्चुनर, दो फॉर्चुनर खरीदने की? नहीं है। लेकिन रील क्या पड़ेगी, अपना भी एक टाइम आएगा। अरे तुम्हारा टाइम नहीं आएगा, तुम्हारा टाइम स्विफ्ट पे अटक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक मिडिल क्लास आदमी क्या ले सकता है, स्विफ्ट। सही। अब तुम कहो 2 काली फॉर्चुनर जा रही हैं, अरे यार। इन सब चीज़ों से हटके भगवान पे भरोसा है। भगवान पे भरोसा है भाई, नॉर्मल सी बात है यार। भरोसा है या संपूर्ण मतलब भगवान के लिए ही हो? संपूर्ण तो नहीं है फिलहाल के लिए, मतलब मानते हैं सिर्फ मानते हो, पूरा भरोसा नहीं है। यार। ऐसा है ना, पूरा भरोसे वाली कोई बात ही नहीं है। अब तुम भगवान से यार कोई छोटी चीज़ मांग लो, 10 बार तुमने मांगे, तुमको नहीं मिली, तो आपका भरोसा टूटेगा। लेकिन भगवान तो तुम्हें, भगवान हमारे माता पिता, भगवान तो वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए सही होगी। हाँ, तो यहीं पे इफेक्ट आ जाता है। अब ऐसा है ना यार, ग्रोइंग स्टेज कह सकते हैं, ग्रो तो हो चुके घर पूरे हम, लेकिन ऐसा है, कलयुग का थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहता ही है यार। बिल्कुल। ठीक है, अगर प्योरली डिवोटेड हो जाएंगे तो संत बन जाएंगे, और संत तो खैर है नहीं। ठीक। तो प्योरली डिवोटेड अगर 100% देखा जाए तो यार 65-70 तो टच हो ही जाता है अपना। ठीक। हाँ, प्योरली डिवोटेड होना तो फिर वही है यार, संत वाली कैटेगरी में जाना, और यहाँ पे कोई संत नहीं है। तो इंस्टाग्राम की रील में उनके भक्ति भक्ति भरी पड़ी है। किनकी? बहुत से लोग हैं हाँ, अब पीछे जाके मुर्गा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? ढकोसला है। आदमी को अपना एक, देखो एक वर्ड आता है पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी वर्ड बना है परसोना से, और परसोना का मतलब होता है आपका भारी छलावा। तो हम लोग कहते हैं ना इसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, तो आपने ऊपर से उसके नीचे देखा, आपने पूरा दिखाया कि सोशल मीडिया कैसा है, ठीक है, तो वहाँ से वर्ड आया पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब परसोना, परसोना मतलब छलावा। तो यार ऐसा तो छलावा ओढ़ना ही पड़ेगा ना कि हम हर जगह बैठ सकें, ठीक है। अगर हम बहुत गंदा छलावा ओढ़ लेंगे तो आदमी हमारे पास बैठाना नहीं पसंद करेगा। तो हम तो यही मानते हैं कि जो वाकई में अगर आप डिवोटेड हैं, पहली बात तो यार वाकई में कोई डिवोटेड है ही नहीं, सीधी सी बात। तुम चाहे एक्सेप्शनल केसेस वो सब हटा दो, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं भाई जे भाई वो भाई, अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारे कर्म यार इतने गंदे, ठीक, तुमने सामने वाले को धोखा दे दिया बहुत अच्छे से, तो तुम्हारा यार हाथ जोड़ के खड़े होना, पूजा करना, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तो उसको कहते हैं छलावा। अब स्टेटस तुम देखते हो कि बहुत लोगों के वो रोज़ हैं हनुमान जी के स्टेटस लगते हैं, लगते नहीं लगते हैं, और शाम जाके वहाँ मस्त दारू पीते हैं। तो एक छलावा हर किसी को ओढ़ना पड़ता है, बिना छलावा के आदमी क्या है, बेकार है। जब तक आप छलावा नहीं ओढ़ेंगे तब तक आपकी पूंछ ही नहीं है। जो अपने इन्फ्लुएंसर हैं शिवम हाँ, मिश्रा, हाँ, उन्होंने एक अपने पेज पर रील डाली थी हाँ, कि जो केक होता है नॉर्मली केक है वो, हाँ, कुछ लड़के आए मंदिर में, उन्होंने केक काटा, हाँ, केक काटने के बाद वही 2 लीटर की उनके पास पेप्सी की बोतल थी, ठीक है, दोनों मतलब एक दूसरे मंदिर परिसर में, ये आपका गर्भगृह, और गर्भगृह के जस्ट बाहर लगे हुए वो केक काट रहे और सर पे पेप्सियाँ डाल रहे हैं। हाँ, तो उनके ऊपर क्या बोलेंगे? उनके ऊपर हम तो यही बोलेंगे भाई, अगर यार वाकई में मंदिर कमेटी के, अगर जो वाकई में यार भोले बाबा मानते हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उन लोगों से डर रहे थे। उन्होंने देख के अनदेखा किया। भाई आदमी देख के अनदेखा तभी करता है जब उसको उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, उसकी कहीं ना कहीं उंगली दबी होती है, या फिर जो अपना काम कर रहा है वो सिर्फ एक छलावा है। भाई सही बता रहा हूँ, अगर केक मंदिर जैसे आप बता रहे हो कि मंदिर गर्भगृह के पास में वो नीचे ग्राउंड जो बना है ना, क्या घंटा लगा है, हाँ। वहाँ पे केक कट रहे, वो पेप्सी बोतल डल रही है, ऐसे लड़कों को तो आपको पकड़ लो, वहाँ पे कपड़ा उनके टी शर्ट उतार दो और उन्हें जो है घंटे सही बांध दो, फिर उनके माता पिता को लाओ। लेकिन ऐसा कोई करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? छलावा है बाबू, छलावा है। प्योरली डिवोटेड कोई नहीं है यार, सबकी रोटी चलनी है, सीधी सी बात है भाई। यार तुम किसी और धर्म स्थल में करके दिखाओ ना ये काम, मंदिर ही क्यों। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें सलाह क्या देना चाहोगे? उन्हें सलाह यही देना चाहेंगे भाई, अपना तुम्हारा जो भी काम है उसको मन से करो, ठीक है,
छलावा इतना भी मत ओढ़ो कि फिर तुम्हारे सामने केक कटने लगे, तुम बोलने की हिम्मत ही ना जुटा पाओ। सीधी सी बात है यार, सही बात है। तो जो भी कर रहे हो ठीक से करो, अच्छे से करो। अब ज़िंदगी में मस्त रहो यार। देखो लोग आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई नहीं है। अब मेरी और बाबू की बताओ, ये पहली मुलाकात है। अब मेरे नसीब में लिखा था कि घर की चाय पीना, अब मैंने पी। एडिटिंग कैसे होती है। अच्छा, जिन क्रिएटर्स को रोस्ट किया है हाँ, वो आपसे बात करना चाहें तो नंबर डाल दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में? डिस्क्रिप्शन नंबर डाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करके क्या कर लोगे, सीधी सी बात है ना। बात करके कर क्या लोगे। मैंने किसी के बारे में कोई अपशब्द कहा नहीं कहा, ठीक है। कह भी देता फिर भी क्या हो जाता है, कुछ नहीं, वीडियो है यार। मैंने फिर से कहा, ऑफेंड हो रहे हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल जीरो है। आप ये सोचो ना कि एक अगला आदमी जो आपको जानता नहीं है, वो आपकी इंस्टा आईडी रील देख के आपके बारे में कमेंट कर रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फेमस हैं। अब फिर भी ऑफेंड हो रहे हो तो आप लव यू ब्रो यार।